Hello friends, my name is Vikash Verma. I am a practicing company secretary. Very first friends, आज CS जो स्टूडेंट्स है उनके एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, तो आई विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। एंड फ्रेंड्स, आज जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है कि किस तरह से एक एलएलपी जो है कन्वर्ट की जाती है प्राइवेट कंपनी में। इसके ऊपर एक राइटअप जो है पहले से ही शेयर कर रखा है, बट इसके ऊपर एक वीडियो जो है वो पेंडिंग था काफी काफी दिनों से, जो कि एनुअल फाइलिंग सीजन होने के कारण टाइम पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक एलएलपी जो है प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होती है। तो एक एलएलपी जब स्टार्ट होती है उसमें 2008 जो एलएलपी एक्ट आया उसके बाद से सब डायरेक्टर्स को या स्टेक होल्डर्स को अवेयर है कि वो एलएलपी कभी भी हम कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि क्यों एलएलपी कंपनी में कन्वर्ट की जाती है। तो इसके अंदर यह है कि काफी सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एलएलपी पे कम ट्रस्ट करते हैं, कम रिलाई करते हैं एज कंपेरिजन टू कंपनी। कंपनीज पे इजीली ट्रस्ट किया जाता है बिकॉज कंपनी का जो गवर्नेंस है, जो कंपनीज एक्ट 2013 काफी स्ट्रांग होता है, और जो कंप्लाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से एलएलपी काफी लाइटर नोट पे रहती है हमेशा। तो फ्रेंड्स, किस तरह से एक एलएलपी कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है, इसके जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए एक राइटअप जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कन्वर्जन ऑफ एलएलपी टू कंपनी आफ्टर कंसिडरिंग न्यू स्पाइस प्लस फॉर्म्स। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही है कि स्पाइस प्लस फॉर्म्स के थ्रू ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस तरह के फॉर्म्स होते हैं और कितने फॉर्म्स होते हैं, क्या स्टेप्स होता है उनको फिल करने का, और क्या क्या अटैचमेंट्स अपने को एक एलएलपी को कन्वर्ट करने के अंदर चाहिए रहता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप दैट इज एलएलपी इज फॉर्म्ड अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। LLP registration is a famous term among startups and new entrepreneurs. It can be difficult to operate an LLP type of business as compared to another type of business that offers better opportunities for the growth and development of the business. So the benefits offered by the company can attract the shareholders. तो कंपनी में जो बेनिफिट्स होता है एज कंपैरिजन टू एलएलपी, वो काफी स्ट्रांग होते हैं। जो शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स है या फिर अदर स्टेक होल्डर्स है उन सबको अट्रैक्ट करता है। दैट वुड इनिशिएट द कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इन्हीं सबको चलते हुए काफी एलएलपी के जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है या पार्टनर्स है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। द टर्म कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू प्राइवेट कंपनी मींस द प्रोसेस अंडर व्हिच द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी want to expand their business operations by converting into a private limited company। तो जो कंपनी में कन्वर्ट होता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो एलएलपी है, आपकी जो एलएलपी है वो डिसॉल्व होके प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। आपको नई नई एक एंटिटी नहीं बनानी होती है इसके लिए। तो कुछ कंप्लाइंस चेक है जो अपने को चेक करना होगा बिफोर प्रोसीडिंग फॉर कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू कंपनी। कंप्लाइंस चेक मीन्स कुछ प्री रिक्विजिट्स है जो आपको मेक श्योर करना होगा किसी एलएलपी को कन्वर्ट करने के पहले। सबसे पहला पॉइंट है चेक एनुअल फाइलिंग कंप्लायंस, दैट इज फॉर्म 8 एंड फॉर्म 11 ऑफ द एलएलपी बिफोर फाइलिंग यूआरसी 1। फ्रेंड्स, जो यूआरसी 1 जो फॉर्म है वो काफी मेन फॉर्म है कन्वर्जन ऑफ पार्ट 1 एलएलपी टू कंपनी। यूआरसी 1 के बिना आपका जो कन्वर्जन है वो सक्सेसफुली हो नहीं सकता। तो यूआरसी 1 फाइल करने के पहले आपको कुछ कंप्लाइंस जो है वो चेक करना होगा, जो एक एलएलपी जो कंटिन्यूइंग एलएलपी है उसमें चेक करना होगा। तो वेरी फर्स्ट है चेक एनुअल फाइलिंग कंप्लाइंस फॉर्म 8 एंड फॉर्म 11। फ्रेंड्स, अगर आप करंट डेट पे किसी भी एलएलपी को कन्वर्ट करते हो कंपनी में, तो आपको जो फॉर्म 8 है दैट इज फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट, एंड फॉर्म 11 दैट इज एनुअल रिटर्न ऑफ एलएलपी, ये दोनों फॉर्म एज ऑन डेट फाइल करना जरूरी है। अगर ये फॉर्म पेंडिंग है तो आफ्टर फाइलिंग ऑफ यूआरसी 1 दैट इज कन्वर्जन फॉर्म, आपको ये रिसबमिशन या क्वेरी रेज हो सकती है। तो वेरी फर्स्ट आपको फॉर्म 8 और 11 जो भी पेंडिंग है वो फाइल करने होंगे एज ऑन डेट। एंड सेकंड पॉइंट इज देयर इज नो पेंडिंग अप्रूवल ऑफ एनी फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 ऑफ एलएलपी। अब फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 क्या होता है कि अगर एलएलपी ने कोई भी एक एलएलपी एग्रीमेंट या सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट फाइल्ड है जो कि पेंडिंग है आरओसी के पार्ट पे, एंड फॉर्म 4 कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर एडिशन एंड डिलीशन का फाइल्ड है, अगर वो पेंडिंग है आरओसी में किसी भी रीजन से, तो ये आपको सबसे पहले अप्रूव करवाना होगा आरओसी से। उसी के बाद आप कन्वर्जन जो फॉर्म है वो फाइल कर सकते हो।
वरना आपके रीसबमिशन पॉइंट आने के 100% चांसेस रहते हैं। थर्ड पॉइंट इज देयर शुड बी मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स इन द सपोज फर्म और एलएलपी। जो आपकी एलएलपी है उसमें 7 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए, और वो जो 7 मेंबर्स है वो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में आफ्टर कन्वर्जन। एंड ऑल द डिन शुड बी अप्रूव्ड। जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वगैरह, उनके जो डिन हैं वो अप्रूव्ड स्टेटस होना चाहिए। कोई भी डिन डीएक्टिवेटेड या फिर डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164(2) नहीं होना चाहिए। And after that, the last compliance check is digital signature certificate should be there of all the designated partners, because that is required in MOA and AOA on the filing of conversion form. तो DSC जो है वो आपको सभी पार्टनर्स जो है उनके चाहिए रहते हैं, और वो DSC जो है वो MCA पर रजिस्टर्ड होने चाहिए बाय वे ऑफ डिन। तो डिन के साथ वो रजिस्टर होना चाहिए जितने भी DSC है पार्टनर्स के। तो ये सब प्री रिक्विजिट्स, कुछ कंप्लाइंस चेक है दैट नीड टू बी अडहर्ड बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू द कंपनी। तो यहाँ जो डिटेल्ड कन्वर्जन प्रोसेस है हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं। डिटेल्ड कन्वर्जन प्रोसेस के लिए क्या क्या स्टेप्स है, क्या फॉलो करने होते हैं। तो conversion process of LLP into a private limited company. The following procedure must be followed for conversion of LLP into a private limited company. And the first step is name approval. Friends, यहाँ पे जो first step है name approval का, इसमें क्या है, to get the name approved from the CRC, one requires to file SPICE plus Part A, that is a portal based form. फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले जो है एक स्पाइस पार्ट ए जो नॉर्मल इनकॉर्पोरेशन हम करते हैं उस टाइम पे नॉर्मल इनकॉर्पोरेशन की तरह ही आपको नेम अप्रूवल जो है वो लेना होता है। तो इसके लिए आपको पार्ट ए फाइल जो है वो फाइल करना होगा। एंड फॉर दैट प्रोफेशनल्स नीड टू लॉग इन फ्रॉम देयर एमसीए क्रेडेंशियल्स। तो आफ्टर लॉगिन ही आप फाइल कर सकते हो स्पाइस प्लस पार्ट ए। एंड इन दैट ऑप्शन one has to choose part 1 LLP to company, then needs to attach objects of the proposed company. तो यहाँ जब आपको नेम रिजर्वेशन करना है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पार्ट 1 LLP टू कंपनी, नॉट न्यू कंपनी अदर्स। तो यहाँ कन्वर्जन का जो LLP कन्वर्जन का जो स्टेप है ये आपको फॉलो करना है। देन नीड्स टू अटैच द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रपोज कंपनी। अब आपकी जो प्रपोज कंपनी है जो कन्वर्जन होगा उसमें आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा एमओई का वो आपको अटैच करना होगा स्पाइस प्लस पार्ट ए में, अलोंग विद द बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ LLP। फ्रेंड्स, ये जो बोर्ड रेजोल्यूशन है ये मैंडेटरी है अटैच करना। तो ये बोर्ड रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे अटैच करना होगा विद बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ LLP टू कंपनी ऑन द लेटर हेड ऑफ द LLP। द नेम अप्रूव्ड बाय द CRC कैन बी यूज्ड ओनली for 20 days, and the name can be extended by more than 20 or 40 days before the expiry of the name by paying an additional चालान amount. फ्रेंड्स, जो नाम मिलता है आपका अप्रूवल के बाद में वो नेम आपको 20 डेज के लिए मिलेगा प्राइमा फेसी। अगर मान लीजिए 20 डेज में कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हुए, साइन नहीं हो पाया कोई भी रीजन से, तो आप उसको नेम को एक्सटेंड करवा सकते हो बाय पेइंग एन एडिशनल चालान अमाउंट। तो स्टेप 1 इज फॉर नेम अप्रूवल ओनली, जो CRC पे डिपेंड करता है। दैट इज नॉन STP फॉर्म, वो आपको फाइल करने के 2 या 3 वर्किंग डेज में आपके पास रिस्पॉन्स आ जाता है। एंड द सेकंड स्टेप इज ऑब्टेनिंग DSC एंड DIN. Every DSC should be registered with the MCA portal in the associate DSC tab. The DSC should be in approved status on MCA portal. फ्रेंड्स, ये स्टेप काफी छोटा है लेकिन लिखा इसलिए गया है कि जितने भी DSC है वो आप रिकलेक्ट कर लीजिए और जो डिन है उनको एक्टिव स्टेज पे ले आइए। काफी बार ये होता है कि आपके जो डिन होते हैं पार्टनर्स के वो एक्टिव नहीं होते या फिर डीएक्टिवेटेड रहते हैं बट बाय ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ DIR3 KYC फॉर्म। तो यहाँ सेकंड स्टेप में बताया जा रहा है कि आप DSC जो है वो दिन से आप सिंक्रोनाइज कर लीजिए या उनको रजिस्टर कर लीजिए आप MCA पोर्टल पे। बिकॉज आपका जो MOA और AOA होता है, EMOA एंड EOA, उनमें सब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के DSC लगते हैं। तो ये सेकंड जो स्टेप है उसमें आप DSC एंड DIN को एक्टिव स्टेज पे ले आइए। एंड द थर्ड स्टेप इज न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, आफ्टर नेम अप्रूवल बाय द CRC, आपका नेम जब अप्रूव हो जाता है उसके बाद में क्या करना है कि प्रोफेशनल शुड प्रोसीड फॉर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इन 2 न्यूज़पेपर्स। तो आपको इंग्लिश एंड एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में प्रिंट देना है इन URC2 फॉर्मेट। URC2 फॉर्मेट रेडली अवेलेबल रहता है, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा।
तो after name approval by the CRC, the professional should proceed for newspaper advertisement in two newspaper, one in English and one in vernacular language. यहाँ पे special note क्या है? The advertisement should not earlier than 15 days and not more than 30 days from the date of application. In simple meaning, the URC1 can file to ROC after 15 days of advertisement and before 30 days. Friends, आपको newspaper advertisement के 15 days के बाद URC1 फाइल कर सकते हो एंड बिफोर 30 days. यहाँ ये स्पेशल नोट है, मेक श्योर दैट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर that is URC2 should be in a vernacular language only, not in English language. तो फ्रेंड्स यहाँ न्यूज़पेपर को डिलीट करके यहाँ लैंग्वेज किया गया है, ये थोड़ा बाय मिस्टेक ड्राफ्ट हो गया. मेक श्योर दैट इन ए वर्नाकुलर लैंग्वेज newspaper our post URC2 should be in a vernacular language only, not in an English language. तो यहाँ ये पॉइंट इसलिए बताया गया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप का प्रिंट अगर मराठी लैंग्वेज मराठी न्यूज़पेपर में है तो बहुत बार ये होता है कि न्यूज़पेपर तो मराठी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज होती है URC2 पोस्ट की वो कई बार बाय मिस्टेक इंग्लिश में चली जाती है, वो लैंग्वेज इंग्लिश चली जाती है, तो वहाँ आपका लैंग्वेज जो है वो भी वर्नाकुलर होनी चाहिए, दैट इज मराठी ओनली. तो फ्रेंड्स जो थर्ड स्टेप है दैट इज न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. एंड द फोर्थ स्टेप इज चेक अटैचमेंट्स बिफोर फाइलिंग ऑल द कन्वर्जन फॉर्म्स. तो जितने भी कन्वर्जन फॉर्म्स है, आई थिंक 6 ई फॉर्म्स जो है वो आपके फाइल होंगे और सब लिंक्ड फॉर्म के थ्रू फाइल होंगे. तो इन दिस स्टेप वी नीड टू चेक ऑल द अटैचमेंट्स ऑफ द स्पाइस पार्ट बी, एजाइल एंड URC1. In eForm, Spice Part B and Agile, same attachments as we required in the new company incorporation. तो फ्रेंड्स जो स्पाइस पार्ट बी है एंड एजाइल है उनमें सेम अटैचमेंट्स रहेंगे जो एक न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए जाते हैं. जो यूनिक है जो फॉर्म वो है URC1, दैट इज कन्वर्जन फॉर्म. तो URC1 में काफी सारे अटैचमेंट्स रहेंगे जो आपको रेडी रखने रहेंगे साइन के साथ, ड्यूली साइन एंड ड्यूली स्टैम्प. तो काफी सारे URC1 के अटैचमेंट्स है जो कि हम लोगों ने कन्वर्जन प्रोसेस किया तो हम लोगों ने अटैच किया था. दैट इज फर्स्ट वन इज एफिडेविट फॉर कंप्लायंस. ये एफिडेविट है जो आपको स्टैम्प पेपर पे लेनी है, ड्यूली नोटराइज्ड. एफिडेविट फ्रॉम LLP, एक LLP से एफिडेविट जाता है जो कि LLP के लेटर हेड पे होगा. एंड एफिडेविट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जो इंडिविजुअल जितने भी पार्टनर्स उन सबके एफिडेविट लगेंगे. एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम PCS और PCA. कंसेंट फ्रॉम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का कंसेंट होता है कन्वर्जन के लिए. डिक्लेरेशन फॉर शेयर कंसिडरेशन. फ्रेंड्स ये जो अटैचमेंट है ये इसलिए होता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कन्वर्ट होके शेयर्स में कन्वर्ट होगा आफ्टर कन्वर्जन, तो उसके लिए एक डिक्लेरेशन जाता है. डिक्लेरेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी, NOC फॉर एड्रेस प्रूफ. नई कंपनी के लिए जो एड्रेस प्रूफ है उसके लिए NOC जाता है. देन LLP रिजोल्यूशन and particular of partners or members along with the proposed shareholding pattern. तो यहाँ एक शेयर होल्डिंग पैटर्न बनता है पोस्ट कन्वर्जन के लिए, तो वो यहाँ पे अटैच करना होगा. एंड द लास्ट वन इज लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ओल्डर देन 30 days फ्रॉम URC1. तो URC1 जब आपका फाइलिंग करना हो उसके 30 days के अंदर अंदर का लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी टू अटैच. तो ये जितने भी अटैचमेंट्स हैं ये सब अटैचमेंट्स के साथ आपको रेडी रहना है आफ्टर नेम अप्रूवल या बिफोर नेम अप्रूवल. तो फ्रेंड्स जो URC1 है वो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है उसके लिए, और URC1 के जो अटैचमेंट्स है वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो एक एक अटैचमेंट्स जो है वो ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही आप अटैच करना. एंड द फिफ्थ स्टेप इज फाइलिंग ऑफ फॉर्म URC1 स्पाइस पार्ट बी, EMOA, EAOA, एजाइल एंड INC9. तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 फॉर्म हो गए, URC1, स्पाइस पार्ट बी, EMOA, EAOA, एजाइल एंड INC9. अब INC9 जो फॉर्म है वो तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, तो ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं है. और ये जो फॉर्म है URC1 ये आप MCA डाउनलोड्स में अगर फॉर्म्स एंड डाउनलोड में जाओगे तो आपको सेपरेटली मिलेगा नहीं, जैसे जैसे आप पोर्टल पे फिल करते रहोगे इन्फॉर्मेशन उस तरह क्रिएट होगा ये. तो ये आपको अलग से अगर URC1 आप सर्च करोगे फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स में तो आपको मिलेगा नहीं इजीली. And in this step, the professional requires to file form URC1 along with all the mandatory forms as mentioned above
However, such a form must be filed within 20 days starting from the date of name approval. तो फ्रेंड्स ये जो 6 फॉर्म्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन स्टेप के लिए। 6 के 6 फॉर्म्स है, आपको चेक करने होंगे बिफोर फाइलिंग। एंड उसके लिए स्पेशल नोट ये है, दीज ऑल 6 फॉर्म्स आर लिंक फॉर्म्स। अटैचमेंट्स ऑफ URC1 शुड बी इन द प्रॉपर साइज एंड इन लेजिबल फॉर्म। 6 MB साइज इज फॉर इंडिविजुअल फॉर्म एंड नॉट फॉर ऑल फॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी 6 फॉर्म्स है ये, उनके अंदर जो भी अटैचमेंट्स है वो आपको क्रॉस चेक करना होगा कि वेदर ऑल अटैचमेंट्स आर इन लेजिबल फॉर्म और नॉट। और जो URC2 का जो फॉर्मेट है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट का, दैट इज लेजिबल और नॉट, बिकॉज URC2 काफी इंपॉर्टेंट है URC1 में। तो ये काफी जो अटैचमेंट्स हैं हमने प्रिपेयर किए हैं वो आपको चेक करना होगा, बिकॉज अटैचमेंट्स का ही मेन रोल रहता है कन्वर्जन प्रोसेस में। And the last stage is step 6, that is post filing of forms. In this step, the professional should be aware that these all forms are known as CP form and requires a regular check on the SRN from transaction status step. After approval, new certificate has been issued by the MC without any delay. बहुत बार ऐसा होता है कि ये 6 फॉर्म्स फाइल करने के बाद में रीसबमिशन भी आ सकता है ROC की तरफ से कि ये पॉइंट्स जो है ये आप रीसबमिशन में सबमिट करना है आपको, तो उसके लिए आपको 15 डेज का टाइम भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स जो स्टेप है कन्वर्जन का वो काफी इजी है, और इजी के साथ साथ सबसे मेन पॉइंट इसमें जो है अटैचमेंट्स। तो आपको जो अटैचमेंट्स है उन सबके साथ रेडी रहना है। वेरी फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर वो है लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और URC2, दैट इज न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। और उसके अलावा जितने भी डिक्लेरेशंस है वो सब आपको रेडी रखना है अलोंग विद दिस स्टैम्प ड्यूटी। And in the conclusion stage, in a nutshell, the main reason for the conversion of LLP into a private limited company is to expand and grow the business multi-dimensional. Usually, an LLP as a business format is not suitable for private equity or venture capitalists. The reason for the same is that an investor feels more secure and safe while investing in a private limited company. तो ये जो एक मेन रीजन है क्यों लोग LLP से कंपनी में कन्वर्ट होते हैं, द मेन रीजन इज दैट an investor feels more secure and safe while investing in a private limited company. इसका रीजन ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को गवर्न करता है कंपनीज एक्ट 2013, जो काफी स्ट्रिंजेंट है, और उसकी जो कंप्लाइंस है वो सबको फॉलो करना मैंडेटरी होता है। अगर फॉलो नहीं करते तो बहुत बार इस तरह से एक्शंस लिए जाते हैं, लाइक डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, डायरेक्टर्स के जो डिन है डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, कंपनीज को स्ट्राइक ऑफ कर दी जाती है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को ये फील होता है कि कंपनी इज मोर सिक्योर्ड एंड सेफ ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। Therefore, the conversion of LLP into a private company is a perfect decision as per the current market dynamics. Friends, जो कन्वर्जन का जो प्रोसेस है वो काफी सिंपल है। आपको अगर कहीं भी ऐसे लगता है कि इस जो राइटअप में कुछ कंफ्यूजन है, या फिर आपको ऐसे लगता है प्रैक्टिकली कुछ प्रॉब्लम आ रही है कन्वर्जन के स्टेप पे, तो डेफिनेटली आप कमेंट में हमें बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो हमारे है वो काफी फ्रूटफुल है या नॉलेजेबल है, तो आप हमारे चैनल की सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो ये वीडियो है इस वीडियो के साथ साथ जो राइटअप हम लोग लिंक में शेयर कर रहे हैं आपके साथ। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वो राइटअप भी रीड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।